नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा, आप सभी के साथ मेरा गांव मेरी सरकार। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाते आए हैं कि किस तरीके से गांव में जो 4.5 साल के दौरान कार्य किए गए हैं उसको हम आप तक पहुंचाते आए हैं। तो इसी को बताने के लिए अभी तक हम आपको काफ़ी गांव में घुमा चुके हैं और आज आपको लेकर आए हैं गांव रिसालू में। अभी मेरे सामने, बिल्कुल ठीक सामने, मैं आपको दिखाना चाहूँगी गांव रिसालू का पावर हाउस है। ये देखिए, गांव रिसालू का पावर हाउस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। किसी भी गांव में पावर हाउस का होना यह बताता है कि उस गांव में, किसी भी गांव में पावर हाउस का होना यह बताता है कि उस गांव में लोगों को बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि गांव में बिजली कुछ ही समय के लिए आती है, लेकिन अगर बात करें इस गांव की तो पावर हाउस की वजह से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तो बिजली अच्छे ढंग से आती ही होगी। अभी हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं और अब हम इनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या इस गाँव में सच में बिजली बहुत अच्छी आती है। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटे। ये बताओ आप, यहाँ पे गांव में बिजली कैसी आती है? ठीक आती है। ठीक आती है, बड़ी आती है? बड़ी आती है। और इससे पहले कैसी आती थी? पहले आती ही नहीं थी। हाँ जी, पहले कम आती थी पहले कम आती थी। और ये गांव में ये पावर हाउस बने हुए अभी कितना टाइम हुआ है, ये आप हमें बताएंगे? हाँ, ये करीब 1 साल। 1 साल हो गया है। बिल्कुल चले 2 महीने से, 4 महीने से चालू है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोका। तो देखिए, एक गांव में है पावर हाउस जो हमने आपको दिखाया है और देखते रहिए इस पावर हाउस को, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ा पावर हाउस इसमें लगा हुआ है जो बहुत ही दिखने में भी बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है, जिसमें किसी भी तरह की काम को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। ऐसे में इसमें काम भी हो रहा है। तो देखा आपने इस वक्त, अब मैं पहुंच गई हूं गांव रिसालू की शमशान घाट में। सुनने में अजीब लगता है कि शमशान घाट, लेकिन हर किसी की जिंदगी जगह पर एक ये भी बहुत ही अहम जगह होती है जिसमें लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से हो। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम में एक जगह होती थी, वहीं पर गांव की अगर बात करूं तो वहां पर शमशान होती थी। कोई ऊपर का कोई छप्पर नहीं बना होता था, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी भी आती थी। ऐसे में अभी मैं आपको दिखा रही हूँ और सीधा दिखा रही हूँ, देखिए वो सामने जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये गांव रिसालू के शमशान की है। और सबसे अच्छी और ख़ास बात इसमें ये लग रही है मुझे कि यहाँ पर आने के लिए जो रास्ता है वो पूरा पक्का है। यहाँ पर इंटरलॉक टाइल जो है वो लगाई गई है यहाँ पर। इसी के साथ आप देखिए, इसके साथ में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जोड़ भी इसके साथ में ही है। एक अच्छा व्यू यहाँ पर लग रहा है। वहीं बारिश के टाइम में जो लोग यहाँ पर आते थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। ऐसे में मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पर भैया आप बताएंगे इसके बारे में कुछ, क्या है इसमें कुछ? ये लोगों को बैठने के लिए, ऐसे बारिश में आते हैं लोग, कोई मौत हो जाती है तो दिक्कत आती है उन्हें, अब कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। नहीं है। हाँ। तो भैया ये कब बनी है? इसको हो गया करीब 1 साल हो गया। इसको भी 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। बिल्कुल। तो ये कौन सी चौपाल है? सॉरी, ये कौन सी वाल्मीकि की है शमशान? किसकी शमशान है? वाल्मीकि की है ये वाल्मीकि शमशान घाट पर है। जर्नल मतलब? जर्नल उसमें सभी आते हैं। अच्छा, जर्नल हाँ, साइड है। ये स्पेशल उन लोगों की है। स्पेशल लोग। हाँ। देखिए किस तरह से अपने वर्ग के, अपने गांव में हर वर्ग के लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है और उनकी सुविधाओं को देखते हुए शमशान को भी पक्का बनाया गया है। इसमें इंटरलॉक टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दिखाई मैंने आपको शमशान। भैया ये चौपाल है? हाँ जी, चौपाल। कौन सी चौपाल है ये? बिंजल पाने की चौपाल है। क्या? बिंजल पाने की चौपाल। बिंजल पाने की, अच्छा ठीक है। तो ये चौपाल पहले से ही ऐसी थी या अब बनी है? अभी बनी है जी। अभी बनी है। तो मेंटेनेंस के काम से लोग खुश हैं? हाँ जी, खुश है जी। खुश हैं? हाँ जी, खुश है। आप तो खुश नहीं लग रहे। खुश है जी, बहुत खुश है। आराम से बोल रहे हो, बिल्कुल आराम से बोल रहे हो, क्या बात है? यहाँ के लोग सभी खुश है, अच्छी बन गया। तो चलिए हम देखते हैं इस चौपाल को। देखिए अब हम पहुंच गए हैं इस गांव की चौपाल में। यहाँ पर कितनी चौपाल है? लगभग 6 चौपाल है।
ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन चौपाल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से जो है टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, वॉल्स पर भी टाइल लगाई गई हैं। और अभी हम अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी देखिए आप, यहाँ पर एक बड़ा हॉल है इसके अंदर, और अभी काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, यहाँ पर काम चल रहा है। वहीं यहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी इसके अंदर लगाए गए हैं, जिसमें हमारे अभिनेताओं के हैं, दादा घासीराम मलिक के हैं और छोटी छोटू राम के, भगत सिंह के। ये भी बहुत ही अच्छे और वो बढ़िया लग रहे हैं ऐसे में। तो ये काम कब से चल रहा है यहाँ पर? 6 महीने से ये काम चल रहा है। ठीक है, आप यहीं पर रहते हो? ये चौपाल आपके उसमें ही आती है? हाँ जी, माँ हमारे पन्ने में आती है। आपके उसमें ही आती है चौपाल। ठीक है, तो इससे पहले इस चौपाल का क्या हाल था? पहले तो जी बनी नहीं थी, अभी नहीं बनी है, इसकी मरम्मत की गई है अच्छी तरह से। अच्छे तरीके से की गई है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाया ये चौपाल, और यहाँ पर लगभग 4 से 5 चौपाल है। और सभी वर्ग, कौन कौन सी चौपाल है यहाँ पर गांव में? सभी वर्गों की है जी, कौन कौन सी? फिर भी और सभी जाति धर्म जो भी है, मतलब सभी वर्गों हाँ की जी, चौपाल है। सभी तो देखिए यहाँ पर सभी वर्ग, गांव में जो जो वर्ग के लोग रहते हैं उन सभी वर्गों की अलग अलग चौपाल इस गांव में बनाई गई है। तो देखिए टाइम्स ऑफ पानीपत के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव के जो भी छोटे बड़े विकास कार्य हैं उन्हें हम आपको टाइम्स ऑफ पानीपत के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अभी आपको मैंने दिखाई इस गांव की चौपाल। अभी मैं आई हूँ इस गांव के उस जगह पर जहाँ पर हमने आपको दिखाई कि वाटर टैंक, आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा वाटर टैंक यहाँ पर लगवाया गया है। और इससे साफ साबित होता है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ये वाटर टैंक लगवाया गया है। तो चलिए जानते हैं इस वाटर टैंक का आखिरकार इतिहास क्या है, क्योंकि किसी भी जगह पर जाए तो उसका इतिहास जानने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए जानते हैं कि इस गांव का जो वाटर टैंक है इसका इतिहास क्या। वहाँ पर हम सामने देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम देखते हैं इन बच्चों से कि क्या कुछ इनका इतिहास है, और चलते हैं इस वक्त हम। भैया इधर आना, यही इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के हो? ये वाटर टैंक कब बना यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। इससे क्या फायदा हुआ गांव वालों को? इससे जी पानी पुनी के बढ़िया, पल पानी की कमी रहा करती, पानी पूरा हो। पानी पूरा हो गया? शर्म आ रही है? हाँ ठीक है, तो मतलब पानी की कमी जो है वो पूरी हो गई है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों के खेलने के लिए इस तरह से वॉलीबॉल खेल सकते हैं यहाँ पर बच्चे, बैडमिंटन भी खेलते हैं यहाँ पर बच्चे। और अभी आपको सामने दिखा रही हूँ मैं, बिल्कुल सामने देखिए, वो देख रहे हैं हम बिल्कुल सामने, वो ओपन जिम भी है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब तक कितने गांव में गए वहाँ पर हमें ओपन जिम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो सामने चलते हैं अभी सामने हम और देखते हैं कि ओपन जिम, देखिए किसी भी गांव में जिम का होना बहुत बड़ी बात है, और ओपन जिम है यहाँ पर, तो ये और भी अच्छी और खूबसूरत बात है। एकदम एरिया जो है अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरिया पक्का नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की गई है, वो सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे टाइम्स ऑफ पानीपत के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर गांव रिसालू की, जहाँ पर एक वाटर टैंक बनाया गया है पानी की किल्लत को दूर करने के लिए। और वहीं अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि ओपन जिम, देखिए यहाँ पर किसी गांव में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कॉलोनीज में भी बहुत मुश्किल से ये जिम्स देखने को मिलती है, इस तरह की जिम देखने को मिलती है। और गांव की सुविधाओं को देखते हुए जिस तरीके से यंगस्टर्स के लिए यहाँ पे यंगस्टर्स यहाँ पर खेलते भी होंगे सुबह और मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पर सभी, और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे भी हो सकता है लोग जिम के लिए आते होंगे। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको ओपन जिम, यहाँ पर जो है यंगस्टर्स जिम कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी गांव में ओपन जिम का होना बहुत ही उस गांव के, यानी कि साफ दिखता है कि गांव के यंगस्टर्स के फिटनेस की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर आकर कोई भी जिम कर लेता है। हाँ जी, ये हमेशा ओपन रहती है? हाँ जी, हाँ ओपन रहती है जी, हमेशा ओपन रहती है। ये कोई भी आकर कर लेता है? लेडीज भी आती है यहाँ पर? आती है जी, आती है लेडीज। ठीक है, तो मतलब गांव की लेडीज भी यहाँ पर आकर जिम कर लेती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। बने रहिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गांव है रिसालू की जिम।
ये गांव रिसालू का स्कूल है, राजकीय उच्च विद्यालय रिसालू, जो कि 10वीं कक्षा तक है। और अब हम इस स्कूल को देखते हैं कि इस स्कूल के आखिर हालात कैसे हैं। अभी तो लग नहीं रहा कि स्कूल, अभी बाहर की दशा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि स्कूल बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं फिर भी इस स्कूल के बारे में कि ये स्कूल, आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? इसी स्कूल में कब से, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम फिफ्थ क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी स्कूल के अंदर कुछ काम हुआ है? कुछ तो है नहीं अजीब, कुछ भी नहीं हुआ अभी? अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। लग रही है, पेंट हो टाल यो है, सफेदी सफेदी हुई और है, और वहाँ कमरे पर गेट लगा। और क्या करवाया है? और नहीं पता दी, इतना ही पता। कितने साल से पढ़ रहे हो स्कूल में? है कितने साल से पढ़ रहे हो? 3-4 साल हो गए। क्या क्या दिक्कत आती है स्कूल में? दिक्कत तो कुछ नहीं आती जी। कुछ नहीं आती, ठीक है। तो ये आपका नाम क्या है? रोहित। ठीक है रोहित, थैंक यू। तो मैंने आपको दिखाया, अभी रोहित से बातचीत हुई है, 5th स्टैंडर्ड का यहाँ का बच्चा है, जो बता रहा है कि दिक्कत तो कुछ नहीं आती, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो काम हुआ है। अच्छा, ये सारे स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? स्कूल में अभी तो स्कूल बंद है, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग? टाइम पास कर रहे हो, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो खेलने के लिए आ जाते हैं स्कूल में, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्कूल, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ जी, और क्या काम हुआ है आप बताइए? इंटरलॉक लगी है अभी 6 महीने पहले। क्या कह रहे हो? स्कूल में इंटरलॉक लगी है, रंग पेंट होया है, सोलर भी लग गया है। दिखाइए कहाँ लगी हुई है? सोलर तो ऊपर लग रहा है। अच्छा, सोलर ऊपर लगा हुआ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, वहाँ पर भी लग रही है सोलर। अच्छा, ये बताओ, लाइट की दिक्कत होती है स्कूल में? लाइट की दिक्कत नहीं होती, पढ़ाई अच्छे से होती है स्कूल में? बहुत अच्छे से होती है। और कोई दिक्कत नहीं जी, नहीं? छुट्टी टाइम पर होती है? हाँ। तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि इस गांव में देखिए स्कूल में सोलर लाइट भी लगवाई गई है, जो बहुत जरूरी है। पानी कैसा है? ठंडा पानी है? ठंडा पानी मिलता है पीने के लिए, साफ पानी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे बताएं। हाँ जी, दूध भी मिलता है? और क्या मिलता है? राशन भी मिलता है? हाँ। ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको गांव रिसालू का सरकारी स्कूल, जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। लॉकडाउन के बाद अब जो अनलॉक भारत बना हुआ है, उसमें अभी तक जो है स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते। तो स्कूल में वो चहल पहल नहीं दिख रही जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे कि अगर लॉकडाउन ना होता, अगर इस कोरोना जैसी, कोविड-19 जैसी महामारी ना होती, तो शायद यहाँ पर बहुत ही अच्छी चहल पहल देखने को मिलती। लेकिन गांव में जो काम है, स्कूल में ठंडा पानी है पीने के लिए, वाटर कूलर है ना? इधर आओ, मेरे पास आओ। वाटर कूलर है? हाँ जी, वहाँ पर है? हाँ। पानी पीते हो वहाँ से? हाँ। लाइट की दिक्कत नहीं आती? नहीं जी। अच्छा, टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ जी, सब। बिल्कुल। अच्छा, मिड डे मील भी टाइम पे मिलता है? हाँ जी, मिलता है। तो मतलब गांव का स्कूल जो है वो भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी सही। स्कूल में आप देख सकते हैं काफ़ी कमरे भी हैं, और इसी के साथ जहाँ पेंट भी यहाँ पर करवाया गया है। यह है गांव रिसालू का राजकीय उच्च विद्यालय। पूरे गांव में घूमने के बाद अगर हमने कहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट देखा तो वो था गांव में सड़कों का। पूरी तरह से सड़कें जो हैं वो उखड़ी हुई हैं। तो ऐसे में ये तो काफ़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। इस समय मौसम भी बारिश का है, तो काफ़ी कीचड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो इसको जानने के लिए अब हम इसी बात को जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं सरपंच के घर, और वहाँ पर हम उनके पति से मिले हैं जिनका नाम है नरेश मलिक। तो हम उनसे जानते हैं क्या बात है नरेश जी, कि पूरा गांव हमने देखा है पूरी तरह से सड़कें जो हैं पूरी टूटी हुई है, इसका क्या कारण है? क्या सड़कें नहीं बनवाई गई? नहीं, इसका ये कारण है जी, गांव के अंदर पानी की दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, जो कि हमने पब्लिक हेल्थ से मांग करके 37.5 लाख रुपए का टेंडर करवाया, जो कि घर घर पानी पहुंचाना है। और उसके लिए पाइप दबड़े लग रहे हैं। इसमें टेंडर में ये बनानी भी उन्होंने है, नई सड़कें बनेंगी, नए, सिर्फ पानी की वजह से है। और हमारे गाँव में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गाँव को आपने इतना चलो दिखाया। गद्दा खेड़े का हमारा गांव की तरफ से पूरा आशीर्वाद है सबका। और हमने 2-4 काम, एक बड़ा पावर हाउस 33 kV
और एक पानी की टंकी 1.5 लाख लीटर 1.5 लाख लीटर की पानी टंकी है। 2 साढ़े 1200 के बड़े बोर करवाए, क्योंकि हमारे गांव में कैंसर की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। क्योंकि हमारे यहाँ डाई हाउस है, डाई हाउस का पानी सारा नीचे उतार रखा ज़मीन में। इसकी वजह से हमारे गांव में बड़ी दिक्कत थी पानी की। तो इसके लिए हमने सरकार से मंजूरी ली और 2 ट्यूबवेल हुआ है 1250 फुट के जी। अब तो जी। दिक्कत खत्म हो गई है। हाँ, अभी ये थोड़ी ही बिन्ने 20 दिन की दिक्कत रहेगी, जब तक ये पाइप नहीं बिछेंगे। और घर घर पाइप जाने के बाद में पब्लिक हेल्थ ने और पंचायत ने एक घर में टूंटी देने का वादा है। एक घर को पानी मिलेगा टूंटी लगाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि डाई हाउस की यहाँ पे कंपनी जो यहाँ पर है, जिस वजह से पानी जो है लोगों के पीने के पानी में मिक्स हो जाता था और जिस वजह से उन लोगों को कैंसर जैसी स्थिति बीमारी है जो वो इस गांव में सबसे ज़्यादा थी। और उसको रोकने के लिए टंकी लगवाई गई है। अब जो है पाइप बिछाए गए हैं और वहाँ से घर घर में पानी पहुँचेगा और लोगों तक हर तरह से पानी पहुँचे। ऐसे में मैंने एक और चीज़ देखी, यहाँ पर एक पानी का तालाब था जिसमें बहुत गंदगी थी। ये हमारे गांव के बीच में पानी का तालाब आता है जी। 3 जोड़ हैं जिसमें से हम हर समय में सफाई करवाते हैं। वो क्या है कि गांव के बीच में आ गए, उसको जोड़ को हम जोड़ ही रख सकते हैं। उसको पीछे प्रपोजल दिया था मैं कि इसमें पार्क बनाया जाए, तो उसमें वो हाई कोर्ट की डेकोरेशन है जिससे उसको छेड़ नहीं सकते। तो उसकी हम खुदाई के लिए अभी पानी और ट्यूबवेल लगाने लग रहे हैं उसको निकालने के लिए, और फिर उसकी खुदाई होगी, उसकी सफाई का व्यवस्था करेंगे। तो वो पानी जो हमने देखी थी गांव में घूमने के दौरान कि एक तालाब हमें दिखाई दिया था जो पूरी तरह से गंदा था, तो उसकी भी स्थिति बता दी गई। तो वहीं मैं बात करूँ तो कौन कौन से काम है जो अभी भी अधूरे रह गए हैं? हमारा कुछ खास वो नहीं है, अधूरा रह गया। सिर्फ पानी की और बिजली की दिक्कत थी गांव में बहुत ज़्यादा, और जो कि पानी के तो ऐसा था कि हमारे बीमारी ज़्यादा फैल रही थी, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां, क्योंकि हमारे साथ लगते डाई हाउस हैं, इनकी वजह से हमने ज़्यादा मतलब वो था बहुत ज़्यादा। इस करके शायद अभी तो दिक्कत दूर हो जाएगी। धन्यवाद आपका टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया गांव रिसालू, और गांव रिसालू में हो रहे काम आपको दिखाया। वहीं जहां काम नहीं हुए हमने आपको वो भी दिखाया और उसका क्या कारण रहा है ये भी स्पष्ट रूप से। इसका जो कारण है, सरपंच के जो हस्बैंड हैं उनके हस्बैंड ने इस चीज़ को क्लियर किया और जस्टिफाई किया है कि किस वजह से पूरे गांव की जो सड़कें हैं टूट गई हैं, और 1 महीने के अंतराल के अंदर अंदर ये सड़कें बनकर भी तैयार हो जाएंगी, पाइपलाइन भी बिछ जाएंगे और लोगों के घर तक एक घर में पानी पहुँच जाएगा। तो बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ, देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम मेरा देश मेरी सरकार, और जुड़े रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।